ओके। तो देखो लास्ट क्लास में अपन देखे थे यूवी पावर ऑन प्रोसीजर, करेक्ट, और लैब सेटअप देखे थे। तो एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके लैब सर। सेटअप इस टाइप का होता है ना। जो लैब सेटअप अगर लैब में जाकर के देखोगे ना तो इस टाइप का होता है, ये वाला कनेक्शन होता है इस टाइप का। यहाँ पे सील्ड बॉक्स, जहाँ पे जो डिवाइस रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, सील्ड बॉक्स बोलते हैं। फील्ड बॉक्स बोलते हो सर। सील्ड बॉक्स क्यों रखते हैं, क्योंकि बाहर का जो है इंटरफेरेंस, जो है इंटरफेरेंस से डिवाइस क्या हो, डिस्टर्ब ना हो, इसके कारण इसका परफॉर्मेंस खराब ना हो, इस कारण से क्या रखते हैं, सील्ड बॉक्स में रखते हैं डिवाइस को। सील्ड बॉक्स में जो रहता है इसमें डिवाइस को रखते हैं, यहाँ से दो केबलिंग आता है ना। ये दो केबल किसमें कनेक्टेड होता है, एटेन्यूएटर से होता है। एटेन्यूएटर का काम क्या है, एटेन्यूएटर का काम है पावर को कंट्रोल करना। किस टाइप का एटेन्यूएटर होता है, इसका नाम क्या होता है, बेनिस डिजिटल एटेन्यूएटर होता है ना। तो ये क्या करता है, पावर को एडजस्ट करता है। पावर को क्या करता है, एडजस्ट करता है। पावर को क्या कर सकते हो, कम और ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद ये एटेन्यूएटर दो केबल से मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड रहता है। ये मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक सिमुलेटर इसको बोलते हैं। सिमुलेटर जो होता है वर्चुअल होता है, जो आपका इनोड भी प्लस ईपीसी रहता है, दोनों कंबाइंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सिमुलेटर बोलते हैं। और इस सिमुलेटर जो होता है एक स्विच से कनेक्टेड रहता है। स्विच एक पीसी से कनेक्टेड रहता है, जो कि आपका टेरा वीएम इसको बोलते हैं, जो कि नेटवर्क साइड का जो लॉग है, जो बेस स्टेशन जिसको आप बोलते हो, टावर जो देख रहे हो, उसी तरह से एक वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल क्या बनाते हैं, सेटअप तैयार करते हैं, जिससे के कारण क्या है, नेटवर्क का सिग्नलिंग को हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, जिसके कारण हम क्या करेंगे, डिवाइस का बिहेवियर और नेटवर्क का यानी सिमुलेटर का बिहेवियर हम चेक कर सके। जो बेस स्टेशन आप देखते हो, जस्ट लाइक बेस स्टेशन, सारा चीज वर्चुअल रहता है, ज्यादा हार्डवेयर नहीं रहता है, उतना लंबा टावर नहीं खड़ी रहते हैं। तो ये सारा चीज क्या रहता है, सिमुलेटेड रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमुलेटर बोलते हैं। और इस स्विच से और ये डेटा सर्वर से कनेक्टेड रहता है सिमुलेटर। और ये एक पीसी कनेक्टेड रहता है, ये इसको बोलते हैं टेरा वीएम बोलते हैं। ये जो होता है नेटवर्क साइड के लॉग को कैप्चर हम करते हैं ना। और यूवी साइड जो होता है, एक आपका सील्ड बॉक्स के थ्रू एक केबलिंग जाता है, दूसरा आपका एटेन्यूएटर के थ्रू जाता है, दोनों केबल से ही कनेक्टेड रहता है। इसको बेनिस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इस पीसी होता है, इसमें क्या होता है, इसको इससे हम डिवाइस का लॉग क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसमें कौन कौन से टूल होते हैं, क्यूफिल होता है, पीकैप होता है, क्यूएसटी होता है, क्यूपीएसटी बोलते हैं। क्यूपीएसटी क्या करते हैं, हम पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो डिवाइस जो है, डिवाइस को क्या क्या हम बोलते हैं, इसको यूवी बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं, मोडम बोलते हैं, फोन बोलते हैं। ये 5 नाम से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो सिमुलेटर होता है, आपको बोलेगा कि सिमुलेटर जो है कि लैब में जो आप यूज करते हो, कौन कौन सा सिमुलेटर आपने देखा है। और ये जो सिमुलेटर को इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है ना, हार्डवेयर, लिटिल हार्डवेयर होता है, मोर सॉफ्टवेयर होता है, डेट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। और जो सिमुलेटर होता है, आरएनएस होता है, की साइड का होता है, इनरिसुक होता है, एनाइट का होता है, इस सब का क्या होता है, आपका सिमुलेटर। तो आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा सिमुलेटर पे काम कर रहे किए थे, तो आरएनएस किए थे, और की साइड पे हमने क्या किया था, काम किया था, करेक्ट। यहाँ तक के लैब सेटअप में कोई दिक्कत है तो फिर बताओ आप, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर और एक बार बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो इस सिमुलेटर है, सिमुलेटर को कौन कौन से सिमुलेटर होते हैं, इसका भी बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे कंपनियां सिमुलेटर बनाती है। उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेटर में डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एक जो होता है लैब टेस्ट होता है, दूसरा जो होता है आपका फील्ड टेस्ट होता है। फील्ड में भी हम टेस्ट करते हैं, फील्ड में दो टाइप के भी टेस्ट करते हैं, स्टैटिक करते हैं, मोबिलिटी करते हैं ना। तो फील्ड में भी करते हैं और लैब में भी करते हैं। ये जो है लैब सेटअप है। फील्ड में क्या करते हैं, लाइव नेटवर्क में टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, लाइव नेटवर्क में टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा एज ए कम्पेयर टू लैब ना। इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसका क्या होगा, सिग्नलिंग बहुत अच्छा होगा ना। और इसमें जो होता है, जो की साइड का, सॉरी, सिमुलेटर जो होता है आपका क्या होता है, आरएनएस होता है, की साइड होता है, इनरिसुक का होता है, एनाइट का होता है ना। इसको सिमुलेटर को दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिटिल हार्डवेयर होता है, मोर सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो ये आपका जो हो गया लैब का सेटअप हो गया। लैब सेटअप इस टाइप का होता है,
करेक्ट। करेक्ट सर, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने का तरीका बताए थे आपको। ये बिल्ड जो होता है आपका क्या होता है, लेयर वाइज लेयर में होता है। फिजिकल मैक होता है, आरएलसी, पीटीसीपी, आरआरसी होता है। उसके बाद प्रोटो स्टक होता है। इसको कौन से लैंग्वेज में बना होता रहता है, सी लैंग्वेज में रहता है। इसको कंपाइल करते हैं, इसको क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो इसका जो टेस्ट केस कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको हम सबसे पहले क्या है कि अगर आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइस को क्या करते हैं, फ्लश करते हैं। यानी पुराने जो सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या करते हैं, हटा करके हम नए सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, अपने डिवाइस पे करते हैं। उसी को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लश बिल्ड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लश बिल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं लैब का सेटअप। जिस भी लैब में आप काम कर रहे हो उस लैब का सेटअप देखेंगे कि प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं बना हुआ। अगर कनेक्शन नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सारा चीज प्रॉपर वे में। उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्ट द डिवाइस। डिवाइस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, यानी उसका पोर्ट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। पोर्ट कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, QPST हम जो एक टूल होता है उसको हम यूज करते हैं। और ओपन करते हैं क्यूफिल टूल। क्यूफिल टूल क्या होता है, QPST का क्या होता है, इस सबसेट होता है। QPST टूल इसको बोलते हैं। QPST का ही क्या है, सबसेट है, यानी इसी के अंदर जो होता है एक क्यूफिल टूल होता है। तो क्यूफिल को हम ओपन करते हैं, चेक द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं है। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं बिल्ड। बिल्ड सेलेक्ट करने के लिए इसका बिल्ड सेलेक्ट बिल्ड टाइप करते हैं। सेलेक्ट मेटा फॉर द क्वालकॉम चिपसेट के लिए करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम पाथ, जहां पे आपका बिल्ड पड़ा हुआ है उसको पाथ को सेलेक्ट करेंगे, बिल्ड पाथ देंगे। इसमें जो पाथ देंगे वो जो फाइल का जो नेम रहता है, जो बिल्ड बनता है, बिल्ड का जो फाइल का नेम रहता है EMMC होता है फाइल का नेम, ध्यान रखना EMMC होता है। फिर रो प्रोग्राम पाथ देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं लोड XTML में। अब पैच फाइल इसको क्या करते हैं, पैच फाइल इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन क्या करते हैं, क्लिक ऑन डाउनलोड पे करते हैं। जब 100% डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डिवाइस को क्या करते हैं, रिब्यूट करते हैं। जब ये रिब्यूट हो जाता है तो फिर क्या हो गया, मेरा डिवाइस जो हो गया सक्सेसफुली कंप्लीटली क्या हो गया, आपका फ्लश हो गया। यानी जो पुराने वाले सॉफ्टवेयर थे वो इरेज होकर के नए वाले सॉफ्टवेयर आपको क्या हो गया, अप टू डेट हो गया। तो बिल्ड को हम इसको क्या करते हैं, फ्लश बिल्ड प्रोसेस इसको होता है, इस टाइप का प्रोसेस होता है। प्रोसेस भी आपको पूछेगा इंटरव्यू में। If the device port is not showing available in QF, then download the device driver। अगर कभी कभी बोलता है कि भाई अगर बताओ कि आप जो है कि बिल्ड आपने फ्लश किया, डिवाइस को फ्लश करने के लिए आप गए हो, आपका क्या है कि डिवाइस पोर्ट ही वहां पे शो नहीं कर रहा है, अवेलेबल नहीं है क्यूफिल में, देन आप क्या करोगे उस केस में। तो आप बोलना कि सर क्या करते हैं, हम डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड करते हैं। वो डिवाइस ड्राइवर को क्या बोलते हैं, उस डिवाइस ड्राइवर को हम जो उस डिवाइस ड्राइवर को क्या बोलते हैं आप, क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर बोलते हैं इसको ना। वो पूछेगा कि कौन से डिवाइस ड्राइवर, आप उसका नाम क्या है, तो क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर 9008 होता है। तो इसको डाउनलोड करते हैं। इफ क्लिक ऑन डाउनलोड बट इट हैज फेल्ड देन वी रीइंस्टॉल द अपडेटेड वर्जन ऑफ द QFT। दूसरा क्या दिक्कत आता है कि जब आप फ्लश करते हो तो एक तो है कि आपका पोर्ट में दिक्कत आता है कि पोर्ट शो नहीं करता। अगर पोर्ट शो नहीं कर रहा है उस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइस ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे। जो डिवाइस ड्राइवर क्वालकॉम के लिए जो डिवाइस ड्राइवर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर होता है 9008। अगर आपने डाउनलोड करना स्टार्ट किया, यानी बिल्ड सारा चीज पाथ दे दिया, उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक किए बट डाउनलोड क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है, तब उस केस में हम क्या करते हैं कि जो मेरा QPST का जो वर्जन होता है वो क्या होता है, माइट बी डिफरेंट होगा, उस कारण से क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग फेल हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर QPST को क्या करेंगे, अप टू डेट कर लेंगे। उसके बाद ओपन द QPST टूल एंड गो टू द ऑप्शन सेलेक्ट द QCM बैकअप रीस्टोर। जो भी आप क्या कर रहे हो इसको अपडेट करने से पहले क्या करेंगे, बैकअप रीस्टोर कर लेंगे।
यानी जो भी पहले का जो बिल्ड है उसको बिल्ड को क्या करेंगे, बैकअप कर लेंगे, बैकअप को क्या कर लेंगे, रीस्टोर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये नया वाला नहीं कर रहा है, अगर पुराना वाला भी उड़ा दोगे तो क्या होगा, आपका डिवाइस काम करना बंद कर देगा ना। तो इसको पहले रीस्टोर कर, बैकअप हम क्या कर लेते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं। किसके थ्रू कर लेते हैं, आपका QCM बूटअप रीस्टोर होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना ना। यहाँ तक के कोई दिक्कत है? नहीं सर ठीक है। अब देखो, जब हमने डिवाइस को फ्लश कर लिया, डिवाइस को फ्लश करने के बाद है कि रन टेस्ट कैसे करते हैं ना। डिवाइस जब मेरा फ्लश हो गया, उसके बाद टेस्ट को हम रन कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, ओपन करते हैं QSDMA ना, क्लिक ऑन एनवी ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, मेक कॉन्फ़िगरेशन लाइक द बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, क्या करते हैं, एनवी ब्राउजर के थ्रू हम इसको सेट कर देते हैं। QSDMA का बात कर रहा हूं ना। ओपन करते हैं QSDMA, और ओपन करने के बाद क्लिक करते हैं एनवी ब्राउजर पे। एनवी ब्राउजर पे जिस भी बैंड में आपको चेक करना है, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आपको टेस्ट करना है, उसको हम क्या करते हैं, एनवी के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। क्लिक ऑन व्यू पे करते हैं, कॉमन पे जाते हैं, फिल्टर व्यू में जाते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, फिल्टर व्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेसेसरी विंडो ओपन। जो भी विंडो आप ओपन करना चाह रहे हो उसको हम क्या कर लेते हैं, कैसे हम ओपन करेंगे, क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन आता है, जैसे आप QSDMA ओपन करोगे तो क्लिक व्यू का ऑप्शन आता है। उसके बाद वहां पे जैसे क्लिक करोगे तो कॉमन का ऑप्शन आएगा, कॉमन के बाद है कि फिल्टर व्यू का ऑप्शन आता है। उसके बाद वहां पे फिल्टर व्यू पे राइट क्लिक करोगे, फिल्टर व्यू करोगे तो वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कौन कौन सा विंडो आपका, कौन कौन से लेयर आपको ओपन करना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ओपन कर लोगे अपना विंडो, जो भी नेसेसरी विंडो होंगे ना। जैसे टीम्स में आप देखने के लिए है कि थ्रोपुट देखना है, RSRP देखना है, SINR देखना है, CQI देखना है ना, और रैंक इंडिकेटर देखना है, तो अलग अलग विंडो हम क्या करते हैं। टीम्स पे काम किया हो कभी, टीम्स, पॉकेट टीम्स? पॉकेट टीम्स नहीं, मतलब ऐसे जो लैपटॉप पे कभी काम किया हो टीम्स पे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो नहीं आपको, हमको तो मोबाइल दिया जाता है, उसमें हम कलेक्ट करते हैं। हाँ, तो उसमें भी है कि बहुत सारे विंडो आप देख सकते हो ना, कि RSRP किस में देखेंगे, SINR कैसे देखेंगे, केवल हम देख सकते हैं सर। हाँ, तो उसी तरह से इसमें भी QSDMA में भी होता है। क्लिक करते हैं, क्लिक व्यू में करते हैं, कॉमन पे जाते हैं, फिर म्यूट कर लो, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। तो क्लिक ऑन व्यू पे जाते हैं, कॉमन पे जाते हैं, फिल्टर व्यू में गए, राइट क्लिक किए, वहां पे जो भी नेसेसरी विंडो होगा उसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। फिर अगर आपको डिटैच प्रोसीजर करना है ना, डिटैच प्रोसीजर करने के लिए क्या करते हैं, पावर ऑफ करते हैं। तो मॉड LPM हम क्या करते हैं, LPM के क्लिक कर देते हैं। पावर ऑफ करने के लिए मॉड LPM चलाते हैं तो क्या हो जाता है, डिटैच हो जाएगा। फिर अगर पावर ऑन करना है तो मॉड ऑनलाइन करेंगे, वहां पे आपको क्या आएगा, ऑप्शन आता है ऊपर में, इस तरह से जिसे बना हुआ है ना, तो इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा मॉड LPM, मॉड ऑनलाइन। तो ये क्या होगा, डिवाइस से अटैच हो जाएगा। अगर रिबूट करना है तो मॉड रिबूट का ऑप्शन आता है, वहां पे मॉड रिबूट कर सकते हैं ना। अगर आपको मान लो ओपन अगर पिंग आपको टेस्ट करना है, ये क्या हो गया, ये आपका 4 नंबर लाइन जो है डिटैच के लिए। अगर डिटैच टेस्ट करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे मॉड LPM। अगर पावर ऑन करना है तो क्या करेंगे, मॉड ऑनलाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइस अटैच हो जाएगा नेटवर्क से। फिर हम अगर रिबूट करना है डिवाइस को तो मॉड रिबूट हम कर देंगे, तो रिबूट हो जाएगा। फिर अगर आपको पिंग टेस्ट करना है ना, तो ओपन करेंगे प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, वहां पे ABD सेल रन ABD कमांड हम कर देंगे ना। तो वहां पे यहाँ पे ई कमांड को चलाने के बाद हम क्या करेंगे, पिंग, अगर मान लो कि गूगल को पिंग करना है तो क्या करेंगे, 8.8.8.8 कर देंगे। तो यहाँ पे RTT आपको दिख जाएगा। RTT क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम होता है, जो कि जितना कितना देरी मुझे भेजने में लग रहा है, रिस्पॉन्स कितना देरी में आ रहा है, दोनों के बीच का जो टाइमिंग जो होता है, दैट इज कॉल्ड आपका RTT। उसको क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम बोलते हैं। फिर अगर आपको थ्रोपुट टेस्ट करना है तो ABD कमांड रन, ये जो है IPUF कमांड होता है। IPUF कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, आपका हम रन करते हैं। IPUF कमांड के थ्रू क्या करते हैं, हम रन करते हैं थ्रोपुट
यानी अगर आपको डीएल का रन करना है तो डीएल आप क्या कहां पे चलाओगे? अपने डिवाइस पे? यस सर। नहीं यस सर। हाँ, तो ये आईपब कमांड यूज होता है। आईपब कमांड ये क्या कर रहा है? ये पोर्ट को डिनोट कर रहा है आपका, ये आपका आईपी को डिनोट कर रहा है। ये आपको टाइमिंग क्या होता है? सेकेंड में होता है। मिनिमम क्या होता है? 100 मिली सेकेंड होता है। यानी टी डिनोट कर रहा है आपका टीसीपी का। ये आपका जो हो गया इस पोर्ट को डिनोट कर रहा है, ये सर्वर पोर्ट हो गया। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। बी 100 जो हो गया आपका क्या हो गया? सेकेंड हो गया। ये थ्रूपुट के लिए कमांड हम रन करते हैं। तो इस सिमुलेटर का सबसे पहले आप क्या करोगे? कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले सिमुलेटर को कॉन्फ़िगर करोगे सिमुलेटर साइड में कि कौन से आरएफसीएन पे आपको टेस्ट करना है, कौन चैनल बैंडविड्थ क्या होगा, पीसीआई क्या होगा, सेल आईडी क्या होगा, एमएमई आईपी क्या होगा, इनोड बी आईपी क्या होगा। तो ये सब सारे कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे पहले किस में करते हैं? सिमुलेटर पे करते हैं। उसके बाद फिर हम जा करके यहाँ पे अपना डिवाइस पे करना स्टार्ट करते हैं। जो भी टेस्ट परफॉर्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपना टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब बता लो यहाँ पे फ्लशिंग में कोई दिक्कत है या हम टेस्ट कैसे करते हैं डिवाइस पे, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो फिर बताओ आप। जो फ्लैश पे वो वाला और एक बार बोलो, मैंने ये वाला ठीक है, टेस्ट के वाले कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तो फ्लैश में क्या होता है ना, आपको बिल्ड मिलता है। बिल्ड जो मिलता है क्या होता है? आपका बाइनरी में होता है वो ना। उस बिल्ड को हम क्या करते हैं? सबसे पहले लैब सेटअप में अपना पहले कनेक्शन देख लेते हैं। उसके बाद लैब सेटअप में जाकर के डिवाइस को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। क्यूपीएसटी टूल होता है, उसी का जो है कि सबसेट होता है। उसी के अंदर जो होता है आपका क्यूफिल टूल होता है। क्यूफिल ओपन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? चेक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं बिल्ड को। अगर आप देखोगे ना तो क्यूपीएसटी का बहुत सारा वीडियो आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा ना। अगर लाइव एग्जांपल आप देखोगे तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप क्या है ओवरव्यू आप देख सकते हो। क्यूफिल ये देखो आ गया ना, क्यूफिल फ्लशिंग। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? प्रोसेस आपको मिल जाएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आपको। 5 ज्यादा देरी का वीडियो नहीं है, 5-6 मिनट का है। इसमें जैसे इसमें भी आपको गाइड दे देगा कि किस तरह से आपको करता है, डिवाइस को फ्लश करता है ना। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो ये सारा कनेक्शन आपको दिख जाएगा कि किस तरह से डिवाइस को हम करते हैं, फ्लश करते हैं। समझ गए? तो इस तरह से देखो क्यूफिल ओपन कर लिया है। अगर देखा जाए तो डेटा स्लो है कहा भाई, आवाज आ रहा है? सर आ जा रहा है सर। वेलकम टू CBM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भिलाई। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं वीवो मोबाइल की फ्लैशिंग क्यूफिल इमेज लोडर टूल के द्वारा कैसे किया जाता है। तो क्यूफिल इमेज लोडर टूल को ओपन करना है। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्लैट बुलेट में चेक मार्क लगाना है। फ्लैट बुलेट ये जो ऑप्शन है इसमें चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद अब जो आप फाइल डाउनलोड किए हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपने ड्राइव में रख लिया है। तो मैं अपने ड्राइव में जाता हूं जहां पे मैंने वीवो की फ्लैश फाइल रखा है। इसको मैं ओपन करता हूं और इस फर्मवेयर के अंदर में ये प्रोग्राम eMMC फाइल होर्स, ये जो IC नंबर है, ये IC नंबर भी इसमें दिखाता है फाइल में। इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है एम्बियन फाइल को। और नीचे जो है ये लोड XML फाइल है, यहाँ पर क्लिक करके XML फाइल को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें नो QCN लिखा रहता है, इसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, बनाना पड़ेगा सर। तो आप भेजे है ना, सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। इतना काम करने के बाद नहीं सर भेजे अब आप नहीं देखिए ऊपर में वहाँ पे नो पोर्ट अवेलेबल दिखा रहा है। मतलब इसमें क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर जो मोबाइल में
पोर्ट होता है वो शो नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने मोबाइल को डिटेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे क्वालकॉम वही चीज मैं बताया HS हूँ सारा USB चीज। ना यहाँ पे क्यू देखो लोडर पोर्ट डाउनलोड इसको टूल पोर्ट शो इसको कर दिया अवेलेबल है। नहीं तो हो अब रहा है, इसे तो पोर्ट डाउनलोड में अवेलेबल नहीं क्लिक हो कर रहा है। देना तो है। जैसा कि मैं बताया एक कि चीज़ आपको का और क्या विशेष करना ध्यान पड़ेगा, रखना है, आपका ड्राइवर है पहले से इंस्टॉल ड्राइवर वही बोल रहे डाउनलोडर थे। करना पड़ेगा। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो ये प्रोसेसिंग नहीं चलेगी। तो उस तो तरह से आप मैंने देखो। ड्राइवर अभी भी इंस्टॉल किया है। ओके सर। Proudly brought to you by Hovertech. Hovertech, just a button away. देखो एंड्रॉयड फोन का ही है। In this QF file, to launch the I select flat build. देखो Then I click on दिखाई दे रहा? browse. Now क्या in दिखाई this दे रहा है menu सर? that opens, what you want to do is navigate to location तो where you देखोगे have तो the बहुत सारा firmware वीडियो है folder, जो कि यहाँ पे पड़ा and हुआ then you है। तो open that इसको आप and you देखना select the loader आराम file. से। It's usually in this और format, कहीं पे and अगर then समझ click में on न आए open. तो फिर आप बताओ। Now the next thing you want to ओके सर। तो कुछ कुछ चीजें है कि आपको हाथ पैर अपने को खुद से अब चलाना पड़ेगा, समझ गए। बहुत सारा चीज है कि अरे यार डिलीट हो जा भाई। चलो तो हम लोग कहाँ पे थे, फ्लैश पे। तो फ्लैशिंग के लिए आप देख लेना वीडियो, जो भी चीजें बताया हूँ वही सारा चीजें वहां पे भी आपको बताएगा ना। अगर नए ओके फिर भी सर। नहीं समझ में आता है तो फिर लेट मी नो, फिर मैं आपको ओके सर। फिर से इसको बताऊंगा। तो सारा चीज अपन क्या हो गया, फिर से अपन रिवाइज कर लिए कि लैब सेटअप क्या होता है, बिल्ड कैसे करते हैं, और टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, डिवाइस को फ्लश कैसे करते हैं। और लास्ट क्लास में अपन जो पढ़े थे अटैच प्रोसीजर पढ़े थे, पावर यूवी पावर ऑन प्रोसीजर पढ़े थे, करेक्ट। दूसरा जो आज अपन जो पढ़ेंगे आप क्या है, हैंडओवर। हैंडओवर जो होता है दो टाइप का होता है, एक आपका X2 हैंडओवर होता है, दूसरा आपका S1 हैंडओवर होता है। हैंडओवर कहते किसको है, हैंडओवर जब आपका डिवाइस जो है कनेक्टेड मोड में रहता है तो एक सेल से दूसरे सेल पे जब जाता है, डेट इज कॉल्ड हैंडओवर ना। हैंडओवर अगर आपको पूछे आ जाए अगर आपको पूछे कोई पूछे, इंटरव्यूअर पूछे कि भाई हैंडओवर कब परफॉर्म होता है ना, एक जो होता है हैंडओवर जो होता है दो टाइप का होता है एलटीई में, X2 एपी हैंडओवर, X2 हैंडओवर इसको बोलते हैं। प्रोटोकॉल इसमें क्या होता है, इनोड बी टू इनोड बी है जो हैंडओवर होता है, X2 एपी हैंडओवर होता है। और X1 हैंडओवर होता है। X1 हैंडओवर कब हम वो कहते हैं, जब आपका जो है कि सर्विंग इनोड बी, टारगेट इनोड बी के साथ आपका X2 इंटरफेस नहीं बना हुआ रहता है, तो क्या करता है आपका एमएमई के थ्रू भाया एमएमई क्या करता है, बात करता है टारगेट इनोड बी से। उस हैंडओवर को हम क्या बोलते हैं, S1 हैंडओवर। तो उस केस में क्या होता है, X2 लिंक एस्टेब्लिश नहीं होता है दो सोर्स एंड टारगेट इनोड बी के बीच में ना। तो आज अपन देखेंगे X1 हैंडओवर, कल के क्लास में S1 हैंडओवर देखेंगे, X2 हैंडओवर आज देख रहे हैं ना। तो हैंडओवर जैसी होता है तो क्या होता है आपका, जैसी अगर आप देखो RRC रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन इन LTE। रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में क्या होता है आपका, बहुत सारा चीजें इसमें आता है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें क्या क्या चीजें आता है आपका, बहुत सारे चीजें। अगर आप इसको देखो, थोड़ा सा इसको जूम आउट करो, तो इसमें आपका बहुत सारा दुनिया का बहुत सारे चीजें का मैसेज इसमें आपका क्या होगा। यहाँ पे देखो, जब हैंडओवर करवाने के लिए यहाँ पे देख रहे हो, यूट्रा इंक्लूड द मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो, यानी हैंडओवर के लिए ये क्या करता है, मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो आपको देता है। ओनली व्हेन द एएसएस सिक्योरिटी हैज बीन एक्टिवेटेड, अगर आपको बोला जाए कि हैंडओवर के लिए कब देता है तो क्या होता है, अगर चलो शुरू से पढ़ते हैं ना। तो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन जब आया, उसमें क्या आता है, जो भी आता है कौन से मोड पे आता है, RLC AM मोड में। AM मोड क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट मोड इसको बोलते हैं। कौन से चैनल पे आएगा, DCCH पे आएगा। ट्रांसपोर्ट चैनल क्या होगा, DLSCH होगा।
और जो आपका फिजिकल चैनल होगा क्या होगा, PDSCH। डाउनलिंक मैसेज है ना, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन। तो RRC Yes, sir, yes, कनेक्शन sir. रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज इज कॉमन टू मॉडिफाई द RRC कनेक्शन। द पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर क्या होता है, किस किस के लिए होता है, एस्टेब्लिश करता है, क्या करता है, एस्टेब्लिश, मॉडिफाई एंड रिलीज रेडियो बेरर। क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, मॉडिफाई करता है, रिलीज करता है, क्या करता है, रेडियो बेरर। परफॉर्म करता है क्या, हैंडओवर परफॉर्म करता है। सेटअप, मॉडिफाई, मेजरमेंट, मेजरमेंट को क्या करता है, सेटअप करवाता है, मॉडिफाई करवाता है, रिलीज करता है। फिर ऐड, मॉडिफाई, रिलीज एस सेल। अगर एस सेल को ऐड करना है, सेकेंडरी सेल जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी क्या आता है, कहां पे इंफॉर्मेशन आपका आता है, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में। डेडिकेटेड नेट इन्फो माइट आल्सो बी ट्रांसफर द इनोड बी टू ईवी। डेडिकेटेड नेट इन्फो का इंफॉर्मेशन भी आता है। डिफरेंट विथ 3G रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िग प्रोसीजर, तो इसको छोड़ो, स्किप करते हैं। तो यूट्रा इंक्लूड द मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो इंक्लूड करता है। कंट्रोल ई क्या करता है, हैंडओवर के लिए होता है आपका। जब सिक्योरिटी आपका एक्टिवेट हो जाता है, यानी सिक्योरिटी मोड कमांड आपका कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर के ये भेजता है एक्टिवेट। SRV2, और अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि SRV1 कहां पे कॉन्फ़िगर होता है, तो SRV1 आपका RRC कनेक्शन सेटअप में कॉन्फ़िगर होता है। SRV2 कहां पे कॉन्फ़िगर होता है आपका, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में। जब आपका अटैच एक्सेप्ट हो जाता है, तब आपका क्या होता है, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में आपका SRV2 आता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड द मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो हैंडओवर ओनली व्हेन द एस हैज बीन एक्टिवेटेड एंड SRV2 विद द एटलीस्ट 1 DRB और DRB आर सेटअप, और DRB भी आपका सेटअप होना चाहिए, बट नो सस्पेंडेड, सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए। द एस्टेब्लिश ऑफ SRV अदर देन SRV1 व्हिच इज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द RRC कनेक्शन एस्टेब्लिश इच इंक्लूड ओनली व्हेन द एस हैज बीन एक्टिवेटेड। जब आपका एसएस सिक्योरिटी जो होता है एक्टिवेटेड होगा। इफ द यूवी इज अनएबल टू compile with the part of the configuration including RRC connection configuration message, the UE shall continue using the configuration used the prior to the reception of RRC connection reconfiguration message. If the security has not been activated, UE should leave the RRC connection state. Else you initiate the RRC connection re-establishment procedure which is used to resume the SRV1 operation and the reactivate the security. ना, तो आपका जैसे आपका हैंडओवर के लिए क्या होता है कि आपका मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो आता है। क्या आता है, मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो। तो उसके थ्रू आपका क्या रहता है, सारा चीज कॉन्फ़िगरेशन आपका मोबिलिटी के थ्रू आपका कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना। तो उसमें मोबिलिटी उस बेस पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं आपका, अगर आप NRRC में देखो, RRC में देखो, RRC लेयर में अपन पढ़े थे बहुत अच्छे से। कहाँ गया भाई, RRC दिख रहा है क्या कहीं पे, रुको, ला ला ला, डॉक्यूमेंट्स RRC नहीं सो गया। RRC तो पढ़े थे ना, RRC पढ़े थे सर। तो RRC में RRC रिकॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसी में आपका क्या है, सारा झोल झमेल है ये। देखो RRC रिकॉन्फ़िगरेशन आ गया ना। तो एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ। इनिशियली क्या होता है, यूट्रा में इनिशिएट द RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजर टू यूवी इन द कनेक्टेड स्टेट। ये क्या होगा, कनेक्टेड स्टेट में ही आएगा। इसका पर्पस क्या क्या होता है, एस्टेब्लिश, मॉडिफाई और रिलीज SRV। परफॉर्म करता है हैंडओवर, सेटअप, मॉडिफाई एंड रिलीज द मेजरमेंट। वही चीज, सेम चीज यहाँ पे देखो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ आगे ज्यादा नहीं है ना। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन जो आता है, यहाँ पे देखो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपको दिख रहा होगा। अगर आप देखो तो क्या 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 कॉन्फ़िगरेशन है। इट मे बी कन्वे इंफॉर्मेशन फॉर द मेजरमेंट कॉन्फ़िग होता है, मोबिलिटी कंट्रोल होता है, रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िग होता है,
इंक्लूड रेडियो इसमें क्या करता है, इंक्लूड करता है SRB मैक मेन कन्फिग रहता है, इसमें फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इंक्लूड द एनी एसोसिएटेड डेडिकेटेडनेस इंफो रहता है ना। तो यहाँ से आए, इसको आप ध्यान से रखना, इसको सारे चीजें आपको क्या क्या कराता है, मेजरमेंट कन्फिग रहता है। मेजरमेंट कन्फिग जब तक नहीं आपको भेजेगा, जब तक आप क्या करोगे, मेजरमेंट स्टार्ट नहीं करोगे। फिर मोबिलिटी कंट्रोल इंफो, मोबिलिटी कंट्रोल क्या होता है, आपका हैंड ओवर के लिए आप यूज करते हो। डेडिकेटेड नेस लिस्ट होता है कि कौन कौन से आपका है, रेडियो रिसोर्स कन्फिग डेडिकेटेड हो गया, सिक्योरिटी कन्फिग HO हो गया ना। तो इसको वन बाय वन देखेंगे। मेजरमेंट कन्फिग में क्या होता है आपका, मेजरमेंट कन्फिग में आपका मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू रिमूव लिस्ट होता है, ऑब्जेक्ट टू ऐड मॉड लिस्ट होता है आपका ना। रिपोर्टिंग कन्फिग में क्या होता है, रिमूव लिस्ट होता है, ऐड लिस्ट होता है। तो मेजरमेंट टू रिमूव लिस्ट में क्या होता है आपका, ऐड रिमूव लिस्ट होता है। तो क्वालिटी कन्फिग होता है, मेजरमेंट गैप है कि नहीं है, RSRP का रेंज क्या है, उसके बाद आपका मोबिलिटी स्टेट पैरामीटर क्या है, ये सब सारा चीजें आपको यहाँ पे रहता है मेजरमेंट कन्फिग में। मेजरमेंट कन्फिग में फिर आपका क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट यूट्रा क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, अलाउ मेजरमेंट बैंडविड्थ क्या है आपका ना, परजेंस एंटीना पोर्ट क्या है, नेबरिंग सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेल ऐड मॉड लिस्ट है कि नहीं है। तो ये सब सारे चीजें ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, कौन कौन से सेल ब्लैक लिस्ट है। फिर आपका ये आ जाता है आपका रिपोर्ट कन्फिग। रिपोर्ट कन्फिग में आपका क्या होता है, मेजरमेंट कन्फिग में आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपके रहते हैं कि कौन से सेल ब्लैक लिस्टेड है, कौन से फ्रीक्वेंसी अलाउ है, कौन से नहीं है। उसके बाद आपका रिपोर्ट कन्फिग रहता है। रिपोर्ट कन्फिग में आपका क्या रहता है, इवेंट रहता है। इवेंट का क्या रहता है, सारे का थ्रेशोल्ड आपका डिफाइंड रहता है। तो मेजरमेंट कन्फिग जब तक आपका मेजरमेंट कन्फिग कब कन्फिगर करेगा, जब आपका एस सिक्योरिटी क्या होगा, एक्टिवेट हो रहेगा। सिक्योरिटी जब यहाँ एक्टिवेटेड हो जाएगा तब जाकर के आपका मेजरमेंट कन्फिग आएगा। मेजरमेंट कन्फिग के बेस पे हम क्या करते हैं, यूई क्या करता है, स्टार्ट यूई मेजर स्टार्ट करना है आपका, ये स्टार्ट कर देता है। मेजरमेंट कंट्रोल यहाँ पे क्या करता है, मेजरमेंट कन्फिग भेज देता है RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में यूई को, और यूई क्या कर देगा, मेजर करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मेजर जैसे ही आपका मेजरमेंट भेजेगा, मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेगा किसको, इनोड बी को। इनोड बी को भेजेगा तो इनोड बी क्या करेगा, इनोड बी क्या डिसीजन मेकिंग है। हैंड ओवर का डिसीजन किसके हाथ में है, इनोड बी के हाथ में, X2 के केस में। तो ये जो भी आपने मेजरमेंट कन्फिग में क्या भेजते हो, सर्विंग सेल का कन्फिग भेजते हो, आनी मेजरमेंट ये सर्विंग सेल और नेबर सेल का क्या करते हो, मेजरमेंट भेजते हो। तो सर्विंग सेल का PCI RSRP भेजते हो। मेजरमेंट ID होता है मेजरमेंट कन्फिग, आनी इवेंट इंफो भेजते हो। नेबर सेल का फ्रीक्वेंसी आप बताते हो कि इसका क्या है, RSRP क्या है, SINR क्या है, जो भी है RSRQ क्या है ना। तो उस बेस पे क्या करेगा, जैसी जो मेजरमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर क्राइटेरिया उसका फुलफिल होगा, उसका क्राइटेरिया अगर इस बेस पे अगर फुलफिल होगा तो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा हैंडओवर के लिए कि हैंडओवर होगा कि नहीं होगा। तो ये जैसी हैंडओवर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो क्या करेगा, सोर्स इनोड भी क्या करेगा, X2AP प्रोटोकॉल को यूज करके क्या करेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको भेजेगा, टारगेट इनोड भी को भेजेगा। सर्विस कंटेनर रहता है, सर्विस कंटेनर में क्या करेगा, इस सर्विस कंटेनर जो भी सर्विस डिवाइस को प्रोवाइड कर रहा है यूई को, इनोड भी ना, उस सारे सर्विसेज के बारे में इसको बताएगा कि भाई ये जो है अभी जो इसने डिवाइस ने जो भेजा है, जो तुम्हारा जो है कि सर्विसेज बेटर है, मैं अभी उतना एबल नहीं हूं जो भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप क्या ये जो सर्विसेज मैं अभी जो इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं डिवाइस को, क्या तुम दे पाओगे कि नहीं। तो इनोड भी बोलेगा कि अगर दे पाएगा तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, हैंडओवर को रिजेक्ट कर देगा। अगर ये ओवरलोडेड होगा या ये जो भी सर्विसेज ही दे रहा है सोर्स इनोड भी, टारगेट इनोड भी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो ये हैंडओवर क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, X2AP प्रोटोकॉल को यूज करके हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजेगा, कंटेंशन फ्री प्रीएम्बल भेजेगा, यूएल ग्रांट भेजेगा, टारगेट CRNTI भेजेगा। किसको भेजेगा, सोर्स इनोड भी को भेजेगा। सोर्स इनोड भी फिर क्या करेगा, बेरर एस्टेब्लिश करेगा X2AP के बीच में, यानी दोनों सोर्स इनोड भी टारगेट इनोड भी के बीच में।
और उसके बाद आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में क्या करेगा, मोबिलिटी कंट्रोल इंफो भेज देगा। मोबिलिटी कंट्रोल इंफो में भेज देगा कि भैया हैंडओवर कमांड भेजेगा। हैंडओवर कमांड में भेजेगा कि कौन से टारगेट इनोड बी पे आपको जाना है, कौन से सेल पे जाना है। और उसके बाद सोर्स इनोड बी जो है कि आपका X2AP के थ्रू एसेंट ट्रांसफर स्टेटस बताएगा कि जो भी डेटा यू या इनोड बी के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा था उसका स्टेटस बताएगा किसको, टारगेट इनोड बी को, कि भैया कितना डेटा सीक्वेंस नंबर तक के डेटा मैं भेज चुका हूं और कितना से तुमको फर्दर आपको भेजना है या चाहे रिसीव करना है ना। उसके बाद है कि क्या करेगा, यू जो है आपका डिवाइस क्या करेगा, यहाँ पे आपका रैच परफॉर्म करेगा। ये जो रैच परफॉर्म करता है ये कंटेंशन फ्री होता है। रैच जो होता है आपका कितने टाइप के रैच होते हैं, 2 टाइप के रैच होते हैं। एक होता है कंटेंशन बेस और दूसरा होता है कंटेंशन फ्री। ऑल द टाइम डिवाइस परफॉर्मिंग कंटेंशन बेस एक्सेप्ट हैंडओवर। हैंडओवर के टाइम क्या होता है, ये स्पेशल केस है, तो इसमें क्या करता है, कंटेंशन फ्री वाला क्या करता है, रैच परफॉर्म करता है। तो ये टारगेट इनोड बी को क्या करेगा, शेड्यूलिंग प्रीएम्बल भेजेगा। टारगेट इनोड बी क्या करेगा, ये आपका रेयर रिस्पांस भेजेगा। रेयर रिस्पांस में इसको ग्रांट मिल जाएगा। फिर उस ग्रांट के थ्रू क्या करेगा, ग्रांट यूएल ग्रांट को यूज करके आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट के थ्रू इसके पास आ जाएगा, टारगेट इनोड बी के पास। बोलेगा भैया मैं अब तुम्हारे पास आ गया, सब अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर के अब मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो टारगेट इनोड बी फिर फर्दर क्या करेगा, S1 पास स्विच रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, एमएमई को भेजेगा। S1 पास स्विच रिक्वेस्ट में कौन से किसके थ्रू बात करेगा, ये S1AP प्रोटोकॉल। जो इनोड भी यानी नोड भी और एमएमई के बीच में जो बात करने का जो तरीका होता है, कौन से आपका प्रोटोकॉल को यूज करता है, S1AP प्रोटोकॉल को यूज करके क्या करेगा, पास स्विच रिक्वेस्ट भेजेगा। पास स्विच रिक्वेस्ट में क्या भेजेगा, अपना टनल आईडी भेजेगा। यानी टनल आईडी क्या होता है, वी विल डिस्कस इन अदर लेयर्स। जब हम लोग X1 आपका GTP-U यानी यूजर प्लेन वाला पढ़ेंगे, GTP-C जो हो गया कंट्रोल प्लेन वाला, तब आपको पता चलेगा कि टनल आईडी होता क्या है। टनल आईडी के थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। यानी एक अपना ही टनल दे दिया कि मेरा इस टनल के आईडी के थ्रू जो भी मेरा डाउनलिंक का इंफॉर्मेशन आएगा इसके थ्रू भेजना, और ये भी अपना टनल आईडी क्रिएट करके वो दे देता है। तो S1AP पास स्विच रिक्वेस्ट भेजा, इसमें क्या भेज दिया, टनल आईडी भेज दिया एमएमई को। एमएमई क्या करेगा, सर्विंग गेटवे को बताएगा। सर्विंग गेटवे को क्या कहेगा, मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट। जो भी बेरर आपका सोर्स इनोड भी या सर्विंग गेटवे के बीच में जो भरा था उसको क्या बोलेगा कि भैया इसको मॉडिफाई करो बेरर रिक्वेस्ट को। वो बेरर को मॉडिफाई करेगा। सर्विंग गेटवे किसको बताएगा, पी गेटवे को बताएगा। जो यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज करेगा क्या करेगा, GTP-C प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करेगा, बात कम्युनिकेट करेगा। सर्विंग गेटवे क्या करेगा, पी गेटवे को बात करेगा, पैकेट गेटवे इसको बोलते हैं। तो ये मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट भेजेगा इसको पैकेट गेटवे को। पैकेट गेटवे क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने के बाद क्या करेगा, ये मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट इसको भेज देगा। सर्विंग गेटवे इसको भेज देगा, एमएमई को भेज देगा। एमएमई फिर क्या करेगा, इस सर्विंग गेटवे क्या करेगा, एमएमई को भेजने के बाद ही क्या करेगा, सर्विंग गेटवे इंड मेकर भेजेगा। इंड मेकर किसको भेजेगा, सोर्स इनोड बी को भेजेगा। और सोर्स इनोड बी को बोलेगा इंड मेकर कहने का मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन, जो भी कॉन्टेक्स्ट आप इसने इस डिवाइस का रखे हो उसको क्या करो, डिलीट कर दो। और इस सोर्स इनोड बी किसको इंड मेकर भेज देगा, आपको यूवी को भेज देगा कि भाई अब तुम चले गए हो टारगेट इनोड बी के पास, तो क्या करो, मैं आपका सारा चीज मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट को मैं डिलीट कर रहा हूं। फिर से आपका क्या एमएमई इसको भेज देगा, क्या भेज देगा, पास स्विच रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट कि भैया तुम्हारा टनल क्रिएट हो गया सर्विंग गेटवे के साथ। और ये क्या करेगा, टारगेट इनोड बी इसको बोल देगा सर्विंग सोर्स इनोड बी को यू कॉन्टेक्स्ट रिलीज, कि जो भी कॉन्टेक्स्ट यू के है तुम्हारे पास उसको क्या करो, रिलीज कर दो। जब ये रिलीज कर दे कॉन्टेक्स्ट को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। कॉन्टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद जो आपका टनल बन गया, तो अब जो भी डेटा फ्लो होगा किसके थ्रू होगा, आपका टारगेट इनोड बी के थ्रू आपका डेटा का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेटा अपलिंक डाउनलिंक डेटा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा आपका टारगेट इनोड बी के साथ। तो अगर यहाँ तक के अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वायरी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर आप बताओ। नहीं सर ठीक है, इधर ठीक है सर। सबसे पहले आपका इंटरव्यूअर पूछेगा कि भाई मेजरमेंट कब स्टार्ट करता है ना, तो मेजरमेंट बोलना कि सर जब ये पावर ऑन प्रोसीजर जब हो जाता है, डिवाइस नेटवर्क से जब अटैच हो जाता है, ए सिक्योरिटी एक्टिवेट हो जाता है, तो
नेटवर्क क्या भेजता है, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में आपका मेजरमेंट कॉन्फ़िग भेजता है। मेजरमेंट कॉन्फ़िग में उसमें क्या रहता है, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट आईडी रहता है, मेजरमेंट रिपोर्ट कॉन्फ़िग रहता है, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू ऐड मॉड लिस्ट रहता है, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू रिमूव लिस्ट रहता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी रिमूव है, कौन से फ्रीक्वेंसी ऐड है, किस फ्रीक्वेंसी पे मुझे क्या करना है, मेजरमेंट करना है। फिर रिपोर्ट कॉन्फ़िग रहता है। रिपोर्ट कॉन्फ़िग में क्या रहता है, सारा इवेंट का क्या रहता है, आपका थ्रेशोल्ड रहता है कि जैसे मेरा थ्रेशोल्ड मीट करेगा तब क्या करेंगे, मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देंगे ना, मेजरमेंट स्टार्ट कर देंगे। मेजरमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, मेजरमेंट रिपोर्ट किसको भेज देंगे, सोर्स इनोड भी को भेज देंगे। मेजरमेंट रिपोर्ट में हम क्या भेजते हैं, तो मेजरमेंट कॉन्फ़िग ही भेजता है, मेजरमेट कंट्रोल इसको बोलते हैं आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे जैसे आपका इसमें क्या भेजते हैं, सर्विंग गेटवे और सर्विंग और नेबर सेल का क्या भेजते हैं, डिटेल भेजते हैं कि आरएसआरपी क्या है, कौन फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका आरएसआरक्यू का क्या होता है, जो हैंडओवर का जो आपका जो बेस होता है, हैंडओवर जो परफॉर्म होता है आरएसआरक्यू के बेस पे आपका क्या होता है, हैंडओवर परफॉर्म होता है। तो जो भी आपका मेजरमेंट रिपोर्ट में मेजरमेंट कॉन्फ़िग में जो भेजा है सोर्स इनोड ने जो थ्रेशोल्ड भेजा है, उस थ्रेशोल्ड को जब मीट करेगा तो डिसीजन मेकिंग का काम क्या करता है, सोर्स इनोड भी करता है। तो अब इस सोर्स इनोड भी क्या करेगा, हैंड ओवर रिक्वेस्ट भेजेगा, आज सर्विस कंटेनर ही भेजेगा साथ में कि भैया मैं ये डिवाइस को ये सर्विस दे रहे हो, क्या आप दे पाओगे। अगर ये सोर्स इनोड भी दे पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर दे पाएगा तब क्या भेजेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, अदरवाइज क्या करेगा, हैंडओवर रिजेक्ट भेजेगा। और उसके साथ जैसे हैंडओवर भेजेगा उसके साथ आपका क्या भेजेगा, कंटेंशन फ्री प्रीएम्बल भेजेगा, ग्रांट भेजेगा, टारगेट इनोड भी का भेजेगा, सारा चीज क्या करेगा, भेजेगा। तो इस तरह का आपका हैंडओवर का कॉल फ्लो है। तो ये सारे चीजें आप वन बाय वन करके करो तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, बेरर एस्टेब्लिश होगा आपका सोर्स इनोड भी टारगेट इनोड भी के बीच में। उसके बाद हैंडओवर कॉन्फ़िगरेशन भेजेगा, किसको भेजेगा, टारगेट सोर्स इनोड भी इसको भेजेगा, यूई को भेजेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एसएन ट्रांसफर स्टेटस बताएगा कि कितना डेटा ये ट्रांसफर कर चुका है। तो ये उसके बाद से क्या करेगा, ये प्रोसीड करेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, कंटेंशन फ्री रैज परफॉर्म करेगा। रैज परफॉर्म करने के बाद जैसे आपका रैज रिस्पांस ग्रांट मिल गया, अपलिंग ग्रांट के थ्रू क्या करेगा, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इसको भेजेगा, टारगेट इनोड भी को भेजेगा। टारगेट इनोड भी क्या करेगा, ये एमएमई को भेजेगा, क्या भेजेगा, पाथ स्विच रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके साथ क्या भेजेगा, टनल आईडी भेजेगा। और एमएमई क्या करेगा, सर्विंग गेटवे मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्विंग गेटवे पी गेटवे को भेजेगा मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट, और फिर मॉडिफाई बेरर रिस्पांस करेगा पी गेटवे। उसके बाद मॉडिफाई बेरर रिस्पांस किसको कर देगा, एमएमई को कर देगा। और उसके बाद सर्विंग गेटवे इंड मेकर भेजेगा रिक्वेस्ट इसको कि भाई जो भी टनल बना था आपस हम दोनों के बीच में उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। फिर ये क्या करेगा, ये भेजेगा सोर्स इनोड भी भेजेगा यूयू के पास इंड मेकर कि भाई जो कॉन्टेक्स्ट है मैं अब डिलीट करूंगा। फिर यहाँ पे एमएमई क्या करेगा, कंफर्म कर देगा 5 स्विच रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी ये अपना सर्विंग गेटवे अपना टनल आईडी देगा। और ये क्या करेगा, रिलीज रिक्वेस्ट भेज देगा X2AP के थ्रू, ये टारगेट इनोड भी किसको, सोर्स इनोड भी को। और ये जो भी कॉन्टेक्स्ट है ये क्या करेगा, सोर्स इनोड भी डिलीट कर देगा। और उसके बाद ये डेटा फ्लो आपका स्टार्ट हो जाएगा, अपलिंक डाउनलिंक, ये किसके थ्रू, आपका टारगेट इनोड भी के थ्रू। अभी भी कोई डाउट है तो फिर बताओ। नहीं सर यह पूरा क्लियर है सर। हाँ तो भाई अब आपका टाइम आ गया इंटरव्यू देना, मैं भेजा भी हूँ, मवेनियर में आपका चल रहा है हायरिंग ना, मवेनियर या मार्क्यूस था, मैं अभी आपको एक चैट बॉक्स में भेजा था ना, यहाँ पे देखो अभी चल रहा है इसका। तो आप रिज्यूम बना करके आप अप्लाई करना, इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो ना। वो वाले जो 1-2 मॉड्यूल है कोर साइड में तो मैं बता दूंगा, वो ज़्यादा नहीं है, जैसे कॉल फ्लो मैं इसलिए बता दिया हूँ कि अब इंटरव्यू देना आप स्टार्ट कर दो, समझ गए। तो सिलेबस आपका कम से कम 90% सिलेबस अब आपका क्या हो गया, 2 हैंड कॉल फ्लो कल आपका S1AP बता देंगे, फिर आपका CSFB का कॉल फ्लो है ना। तो आपका सारा कॉल फ्लो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 5G का कॉल फ्लो बता देंगे, जिसके कारण ये है कि कभी कभी 5G भी पूछ लेते हैं ना। तो आपका 3 क्लास में आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। तो फिर आप आप जो भेजो हमको तो रिज्यूम वाला जो आए फॉर्मेट नहीं भेजो।
मैं भेज देता हूँ उसको। देखो यहाँ पे चल रहा है ना मार्क्यूस में। तो अभी कितना पैकेज है आपका? हेलो है। हेलो सर। अभी आपका कितना पैकेज है? इधर इधर जहाँ हाँ पे काम कर रहे थे, हाँ, इधर 25 दे रहा है सर। 25 यानी 3 लाख रुपया हो गया ना। है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे जो सैलरी 8 लाख रुपया का है, तो ओके 8 सर। लाख 10 लाख मतलब 10 से एबव ही रहेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करो तो उतना मिनिमम सैलरी तो रहता ही है ना। ओके सर। तो मैं रिज्यूम वाला भेज देता हूँ आपको कि रिज्यूम का फॉर्मेट ओके क्या सर। होता है ना। आप भी दे, हम अब पूरा तैयार होके आप कोई भी भेज दोगे, सीवी फॉर्मेट भेज दोगे तो उधर से इंटरव्यू। हाँ, मैं भेज देता हूँ सीवी फॉर्मेट आज आपको मैं भेज देता हूँ, और अपना रिज्यूम बना करके फिर आप स्टार्ट करो चीज़ों को ना। है सर, वो तो चार्ज स्टार्ट करेंगे सर। आप भी कोई जान पहचान वाला है तो आप भी दे सकते हैं। नहीं CV देखो अगर आएगा तब तो फिर मैं दूंगा ही, उसमें बोलने है की सर। जरूर बोलने की बात नहीं है भाई। ओके सर, ओके सर। लेकिन आप वही सर, वहाँ पे सर्विंग कितना दिन का नोटिस पीरियड है? हमारा 1 महीना का आपको तो बोल भी दिया है ना, है। मतलब बोल भी दिया ना कि नेक्स्ट मंथ में रिलीज करेगा, करेक्ट? के सर को हम अभी तो हमारा तो रिलीज लेटर आ ही जाएगा 1 महीना के बाद। हाँ, तो आप डाल दो कि सर्विंग नोटिस पीरियड में है, तो है कि उससे कि कॉल उल आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं भेज देता हूँ आपका फॉर्मेट ना। एक बार फॉर्मेट बना करके मुझे रिज्यूम बना करके एक बार नेक्स्ट क्लास में दिखाना। ओके सर। तो चलो ओके ठीक सर। है, आज इतना ही रखते हैं। काहे कि ज्यादा एक ही दिन करने के लिए तो कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन वही है ओवरडोज हो जाएगा ना। ओके सर, वही तो सही धीरे है। धीरे ही क्या करो, आप एक शॉर्ट नोट बना लो, नोट में इसको अदम मेमोराइज कर जाओ स्टेप बाय स्टेप। ओके ओके सर। कि इस तरह से होता है। चलो ठीक है तब। ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो हाय गाइस, आपके लिए नए फिर अब तो प्रैक्टिकल चल रहा है। जो भी भाई लोग आप लोग जो देख रहे हो यूट्यूब पे ना, तो आप लोग से भी अनुरोध है ना कि आप भी रेडी हो गए हो इंटरव्यू देने लायक। कुछ लेयर्स और बाकी हैं आपका, जैसे GTP S1AP प्रो, जैसे X2 आज मैं बता दिया। X2AP प्रोटोकॉल जो होता है आपका यही होता है। तो या थोड़ी वहां पे बताऊं या यहाँ पे बताऊं प्रैक्टिकल में, जैसे S1AP प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे कवर हो गया, तो आपका डायमीटर बच रहा है, और GTPC GTPU प्रोटोकॉल बच रहा है। 3 प्रोटोकॉल्स और बच रहे हैं ना। तो वी विल कवर। मैं प्रैक्टिकल इसलिए मैं बताना स्टार्ट कर दिया, कॉल फ्लो। अब प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चीजों की आप कवर करो, और इंटरव्यू देना आप लोग भी स्टार्ट कर दो। जो भी कंटिन्यू से वीडियो आप लोग देख रहे हो मेरा ना, तो आप लोग भी रेडी हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और भाई शेयर कीजिए यार, दोस्त लोग जो नीडी लोग है उसको आप बताओ, कन्विंस करो कि ताकि वो वीडियो को देखे ना। यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है यार। आप लोग बहुत सारे बंदे जो है कि 40-40 50 हजार रुपया दे करके ट्रेनिंग ले रहे हैं इसका ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और आगे जो भी है करियर में ग्रोथ कीजिए। थैंक यू।